दोस्तों, एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक लड़की खड़ी थी और वह बाजार पूरा सजा हुआ था। लोग सब्जियां खरीद रहे थे, कुछ लोग जो जिनकी जो ज़रूरतें थी वो खरीद रहे थे। उस समय वहाँ पे चार मंचले होते हैं। जब उस चारों लड़कों ने उस लड़की को देखा, उसके बाद उसमें से एक लड़का बोलता है, एक रात का कितना लेगी, चलेगी क्या? उसके बाद ये बात सुनकर वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती है। उसके बाद जब उन लड़कों को पता चलता है उस लड़की के बारे में, उसके बाद उसके पैर पे गिर करके माफ़ी मांगने लगते हैं। उनके पांव तले धरती खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थी वो लड़की जो उस बाजार में एक साधारण से वेश में गई थी, एक साधारण से सलवार और कुर्ता पहने? वो लड़की कौन थी जिसे देखकर इन चारों मंचलों के हवाइयाँ उड़ गए और उसके बाद ये उनके पैरों पे गिर के माफ़ी मांगने लगते हैं? दोस्तों, इस पूरी कहानी को इस वीडियो में बताऊंगा, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन बाजार में एक लड़की खड़ी थी जो और कोई नहीं, एसपी साहिबा कविता चौधरी थी। जब उस बाजार में एक साधारण से सलवार और कुर्ता पहनकर उस बाजार में जाती है ताकि वो आम पब्लिक के बीच वो बाजार कर सके। उसके बाद कविता चौधरी बाजार करती है। बाजार करने के बाद वो घर जाने लगती है। उसके बाद उसी बाजार में चार मंचले होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं और वो लोगों को हमेशा परेशान करते हैं। जब वो लड़के कविता चौधरी को जाते देखते हैं तो फप्तियाँ कसते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं और तरह तरह की जो है बातें बोल रहे थे। उसके बाद कविता चौधरी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और शांत स्वभाव से बोलती है उन लड़कों से कि सुधर जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद जो उसमें से एक लड़का होता है वो बोलता है, ये तो बहुत कड़क है, इसके साथ बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसमें से एक लड़का आगे जाता है और बोलता है कि चलेगी क्या, कितने पैसे लेगी? ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। कविता चौधरी फिर उनको कुछ जवाब नहीं देती है और फिर आगे जैसे ही कदम बढ़ाती है उसमें से एक लड़का आता है और उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कलाई पकड़ने की कोशिश करता है वहाँ से वो कविता चौधरी एक कदम पीछे जाती है और जब उसको घूरती है तो वहाँ से वो भाग कर जाता है बाकी जो तीन लड़के और थे उनके पास, और वहाँ पे गंदी हंसी के साथ वो हंसने लगता है। उसके बाद जो कविता चौधरी थी उसको बहुत बुरा लगता है कि यहाँ अगर मार्केट में जो भी महिलाएं आती हैं वो सेफ नहीं हैं, इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे जो मंचले हैं रोज इनको छेड़ते हैं, बहुत तरह की जो है बातें सोचती है। उसके बाद कविता चौधरी अपना मोबाइल निकालती है और फ़ोन लगाती है। इंस्पेक्टर वर्मा से बोलती है कि अपनी टीम लेकर के बाजार के मुख्य द्वार पे पहुंचो। उसके बाद फ़ोन को काट देती है। उसके बाद जो वहाँ पे लड़के थे जो मंचले, वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये मुझे डरा रही है। उसके बाद वहाँ पे जो तीन चार मंचले थे उसमें से एक कहता है, देखो देखो ये हमें डरा रही है। उसके बाद कविता चौधरी वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती है। उसके कुछ ही मिनट बाद उस बाजार के मुख्य द्वार पे पुलिस की गाड़ी पहुँच जाती है। जब सायरन बजने लगता है तो वहाँ पे बाजार में जितने लोग थे, जितने दुकानदार थे, सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, पुलिस यहाँ क्यों आई है। उसके बाद पुलिस की टीम वहाँ से उतरती है और कविता चौधरी की तरफ आने लगती है। जब वहाँ आता देखते हैं तो वो लड़के जो होते हैं वो बोलते हैं, ये क्या यार, ये तो सचमुच में पुलिस बुला ली, ये मुझे डरा रही है क्या? तो उसमें से एक बोलता है कि नहीं, ये ऐसे ही मजाक में की होगी, यहाँ पे पुलिस थोड़ी आता है, ये तो बाजार है, ये तो हम लोग का डेली का काम है, तू तो देखा ही है। उसके बाद उसमें से इंस्पेक्टर वर्मा आते हैं और मैडम को सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद और बोलते हैं, मैडम क्या बात है? तो वहाँ पे जो एसपी मैडम होती है कविता चौधरी, वो बोलती हैं इन चारों को गिरफ्तार कर लो। जब इंस्पेक्टर वर्मा जाते हैं और इन चारों को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद वो चारों आकर के कविता चौधरी से माफ़ी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप एसपी हो। ये बात सुनकर जो कविता चौधरी थी वो बोलती है, अगर हम एसपी नहीं होते तो क्या तुम लोग ऐसे ही व्यवहार करते? यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो भी महिलाएं आती हैं,
उन लोगों के साथ तुम लोग ऐसे गलत व्यवहार करते हो, अभद्र टिप्पणी करते हो इन लोगों पे, क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगता? ऐसे महिलाएं सेफ नहीं है। तुम लोग को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि जब तक एक उदाहरण नहीं बनेगा कोई यहाँ पे सुधरने वाला नहीं है। उसके बाद बोलती है इंस्पेक्टर वर्मा से कि इन्हें गिरफ्तार करो और थाने ले चलो। उसके बाद इंस्पेक्टर वर्मा उन चारों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर जाते हैं। उसके बाद जो एसपी होती हैं कविता चौधरी, वो थाने पहुंचती हैं। थाने पहुंचने के बाद उन चारों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है और उन चारों से पूछताछ किया जाता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो और तुम लोग आखिर करते क्या हो। उसके बाद उसमें से एक बताता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें से एक बताता है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, और उसमें एक बताता है कि मैं बेरोजगार हूँ। ऐसे ही इन चारों को पूछताछ करने के बाद उसके बाद उन चारों को जो वहाँ की पुलिस होती है मारती है और पूछताछ करती है। इधर बाजार में एक अलग सा माहौल बन गया था कि एक एसपी साहिबा कविता चौधरी जो इस मार्केट में एक साधारण से कपड़े यानी कि सलवार और कुर्ता पहनकर इस मार्केट में आती हैं और इस तरह के जो भी मंचले हैं यहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे देखती है और इस तरह की एक्शन लेती है, यानी कि महिलाएं सेफ हैं। महिलाओं के अंदर भी बहुत तरह की जो है बातें उठती हैं, महिलाओं के अंदर से भी डर खत्म हो जाता है। महिलाएं अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझने लगती हैं कि एक महिला एसपी ने सबको सबक सिखाया। उसके बाद उधर जो भी 3-4 लड़के थे उनके माता पिता को वहाँ बुलाया जाता है, उनके माता पिता भी वहाँ आते हैं, माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद उन लोगों को समझाया जाता है कि आप लोगों ने कैसी परवरिश दी, आप लोग कैसी शिक्षा देते हैं कि इस तरह की हरकतें करते हैं। उसके बाद उन लड़कों से कविता चौधरी भी पूछताछ करती है, सही नहीं बताते हैं। उसके बाद उन लोगों को पिटाई भी की जाती है। जब पिटाई होती है तो कविता चौधरी से जो भी वहाँ हरकतें करते थे वो बताते हैं कि हम लोग डेली वहाँ पे आते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें हम लोग करते थे, लड़कियों को छेड़ने का, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का और ऐसे। उसके बाद जो कविता चौधरी होती है बोलती है कि देखो तुम लोग, हमें पता चला कि मैं एसपी हूँ, उसके बाद तुम लोगों ने ऐसे माफ़ी मांगना शुरू किया, यानी कि तुम जो भी लड़कियां जाती होंगी मार्केट उन सबों के साथ तुम लोग ऐसा व्यवहार करते होगे। ये देखकर कविता चौधरी बोलती है कि इसके लिए एक उदाहरण बनाना पड़ेगा ताकि मार्केट में एक सही संदेश जाए कि इस तरह की जो लड़के हरकतें करते हैं वो चाह कर भी करने से पहले 100 बार सोचें। नहीं, अगर हम तुम लोगों को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो जो भी लड़के हैं उन लोगों का मन और भी बढ़ता जाएगा और इस तरह की हरकतें करेंगे। उसके बाद जो कविता चौधरी होती है इन लोगों पे अलग अलग धाराएं लगाकर इन लोगों को जेल भेज देती है ताकि एक मार्केट में एक सही संदेश जाए, एक अच्छा संदेश जाए, ताकि अगर कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है उसके साथ क्या होगा, ये पूरे बाजार में फैल जाता है। उसके बाद जो भी महिलाएं थी वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझती हैं। उसके बाद महिलाएं कहने लगी कि ये नारी शक्ति का प्रतीक है। एक महिला एसपी ने सबको सबक सिखाया और सलाखों के पीछे भेज दी। उसके बाद कविता चौधरी मार्केट में हर जगह जो है पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाती है और उसके बाद कविता चौधरी का चारों तरफ नाम गूंजता है। उनके डर से कोई इस तरह की गलती करना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको कहानी कैसी लगी और क्या एसपी साहिबा कविता चौधरी ने सही किया या गलत उन चारों मंचलों के साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।